Very good evening to every one of you. So today we will be covering the current affairs from 8th to 21st. Okay, from 8th to 21st of April, the current affairs will be covered today. Okay, so due to some problem, हमने बीच में एक वीक का जो भी करंट अफेयर्स था उसको हमने आज के क्लास में कंपाइल करके एक साथ हम आज कवर करने वाले हैं. ठीक है, माय वॉइस क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट. तो जैसे कि हम करते हैं, हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल को कवर करने वाले हैं एंड देन टुगेदर विद दिस वी विल बी कवरिंग द करंट अफेयर्स ओके ऑफ अप्रैल मंथ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन 9th ऑफ अप्रैल वी हैव सीन चैत्र नवरात्रि. ठीक है, चैत्र नवरात्रि सेलिब्रेट किया जाता है 9 अप्रैल से. देन वी हैव ऑन 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे. 11th अप्रैल नेशनल सेफ मदरहुड डे एंड World Parkinson's Day. 12th April Equal Pay Day. 13th April a very famous historic movement which is Jallianwala Bagh Massacre. 14th April we have B.R. Ambedkar Remembrance Day. 15th April World Art Day. 17th April World Hemophilia Day. 18th April Adult Autism Awareness Day, then National Exercise Day and World Heritage Day. ठीक है, एक ही दिन में तीन चीज़ें सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 18th अप्रैल. देन वी हैव ऑन 21st अप्रैल महावीर जयंती, जो कि डेज चेंज होते रहता है. ऑन डिफरेंट ईयर वी हैव डिफरेंट डे एंड ऑल्सो नेशनल टी डे. ठीक है, so these are the important days of April from 8th to 21st of April. So this is the current affairs news which we will be covering. So the first question is, on which day Hindu New Year is celebrated? Hindu New Year जिसको हम लोग विक्रम संवत भी बोलते हैं. विक्रम संवत इस साल का जो वर्ष है वो है 2081. Okay, as you can see in the picture, विक्रम संवत 2081 हिंदू नव वर्ष. तो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शंस में से आप सभी लोग अगर आंसर जानते हैं देन यू विल राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. ओके, 7th अप्रैल, 8th अप्रैल, 9th अप्रैल, 10th अप्रैल. यस, वेरी गुड महबूबा. द करेक्ट आंसर इज 9th अप्रैल. ठीक है, हिंदू न्यू ईयर विच इज हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत 9th अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, तो कब पड़ता है ये न्यू ईयर? तो दिस फॉल्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ शुक्ल पक्ष. ठीक है, शुक्ल पक्ष हम देखते हैं हर महीने में. तो फर्स्ट डे ऑफ शुक्ल पक्ष चैत्र मंथ का फर्स्ट डे. ठीक है, कौन सा तिथि पड़ता है? दिस आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. अगर एग्जाम में ना आए फिर भी हमें ये सारी चीज़ें हमें जाननी चाहिए. ठीक है, तो प्रतिपद तिथि में पड़ता है ये फर्स्ट डे शुक्ल पक्ष में इन द मंथ ऑफ चैत्र. तो हिंदू नव वर्ष इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है. 2024 इन 2024 हिंदू न्यू ईयर फॉल्स ऑन अप्रैल 9th. इस साल अप्रैल 9th को ये डेट पड़ा था न्यू ईयर का. इज गोइंग टू बी विक्रम संवत 2081. महाराष्ट्र में देखिए हर जगह पे न्यू ईयर का अलग अलग नाम से सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, असम में जैसे कि हम रोंगाली बिहू और बोहाग बिहू के नाम से जानते हैं. सिमिलरली महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, मणिपुर में साजिबू चाइराओबा, साउथ इंडिया में जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, इन सब जगहों पे उगादी या फिर पुथांडू भी बोला जाता है. ठीक है, उड़ीसा में महाविशुभा संक्रांति. देन इन वेस्ट बंगाल वी हैव पोइला बोईशाख. ठीक है, असम में रोंगाली बिहू और बोहाग बिहू, पंजाब में बैसाखी, जम्मू एंड कश्मीर में नवरे. ठीक है, हर जगह पे डिफरेंट नाम से हिंदू न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया जाता है.
ये सभी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। दिस इज़ अ मैप जहाँ पे हम लोग सभी फेस्टिवल को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आसाम में वी हैव बोहाग बिहू, इन वेस्ट बंगाल वी हैव पोइला बोैशाख, देन हियर वी हैव इन ओडिशा पना संक्रांति, देन पुथांडू जैसे कि हमने अभी देखा, देन हियर वी हैव विशु, उगादी, गुड़ी पड़वा, इन हरियाणा राजस्थान पार्ट वी हैव छेती चंद, ओके, देन बैसाखी, नवरे। दिस आर सम ऑफ द फेस्टिवल्स हिंदू न्यू ईयर के टाइम में। हम जानते हैं कि इंडिया, दिस इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हर जगह पे हिंदू न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, ठीक है, तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, तो उसी हिसाब से हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट नाम से एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दिस इज वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पावर प्लांट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट पावर प्लांट कहाँ पर डेवलप किया गया है इन इंडिया। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हमारे पास ऑप्शंस है राजस्थान, केरला, असम, गुजरात। तो फ्रॉम हियर हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है, यस वेरी गुड, इन गुजरात, ठीक है। गुजरात में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट डेवलप किया गया है इन इंडिया, ठीक है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये इंडिया में है, ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो चलिए स्टैटिक पोर्शंस कुछ देख लेते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट गुजरात में कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है? इन खावड़ा, इन कच्छ ऑफ गुजरात, ठीक है। जगह का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। नेक्स्ट, किसने बनाया है? अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ओके, कंपनी का नाम याद रखना है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इज डेवलपिंग 30 GW, ये वाट है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट ऑन 538 स्क्वायर किलोमीटर, ओके। So next we have, it is 5 times the size of Paris. पेरिस में जो सोलर पावर प्लांट था that was the largest, लेकिन this project has exceeded the size of Paris. ये 5 गुना ज़्यादा बड़ा है than the size of the Paris and almost as large as मुंबई, ओके, मुंबई का जितना लैंड एरिया है उस it is almost as large as Mumbai, okay. Next we have, during morning hours, दिन के टाइम में solar energy is generated, okay? दिन के टाइम में solar energy generate किया जाएगा and during the evening hours wind generation is generated, okay. wind create किया जाएगा, wind energy create किया जाएगा and दिन के टाइम में solar energy, okay. And it has been operationalized capacity of 2000 megawatt solar energy. Another important thing, 2000 megawatt solar energy operational किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन खावड़ा इन कच्छ ऑफ गुजरात, किसने क्रिएट किया है? कौन सा कंपनी है? अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। जगह का नाम, कंपनी का नाम, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव, व्हेन इज द वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हमने अभी अभी जस्ट हमारे इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल में देखा है, 2 अप्रैल, 5 अप्रैल, 8 अप्रैल, 10 अप्रैल। यस वेरी गुड, सभी ने करेक्टली आंसर दिया है। द करेक्ट आंसर इज 10 अप्रैल, ठीक है। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि होम्योपैथी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? होम्योपैथी जब मेडिसिन हमें दिया जाता है वो छोटा छोटा ऐसा होता है ना, छोटा छोटा गोली ऐसा दिया जाता है, तो इसको याद रखना है कि 10 गोली किसी ने खाने को दे दिया हमें, ठीक है। हमारे डॉक्टर ने हमें 10 छोटी छोटी गोलियां पर डे खाने को बोल दिया है। इसको याद रखने से हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ऐसे हम याद रख सकते हैं, ठीक है, 10 अप्रैल को। अभी चलिए कुछ स्टैटिक पोर्शंस देख लेते हैं होम्योपैथी डे का। वर्ल्ड होम्योपैथी डे
celebrated on 10th April. It is observed every year, हर साल celebrate किया जाता है to pay tribute to the founder and father of the homeopathy system. Founder and father of the homeopathy system of medicine कौन है? He is the person Dr. Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Okay, he is a person and the founder and father of the homeopathy system of medicine. ठीक है, नेक्स्ट हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. ओके, तो 2024 का जो थीम था वो है होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली. ठीक है, इस साल का जो थीम था दैट इज होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली. नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट होम्योपैथिक कॉलेज इन इंडिया. इंडिया में पहला होम्योपैथिक कॉलेज कलकत्ता में ओपन किया गया था इन 1881. 1881 में फॉर्म किया गया था. एंड हु वाज अ फाउंडर? डॉक्टर महेंद्र लाल सिरकार. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जिसको हमें याद रखना पड़ेगा फॉर आवर एग्जाम्स. फाउंडर एंड फादर ऑफ द होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ही इज डॉक्टर सैमुअल हार्नेमान. ओके, नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट होम्योपैथिक कॉलेज किसने ओपन किया था? डॉक्टर महेंद्र लाल सिरकार. कहाँ पर? कलकत्ता इन 1881. ओके ओके, सो 10th अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे. नेक्स्ट वी हैव व्हिच कंपनी वॉन द प्रेस्टिजियस 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड. कौन से कैटेगरी में? अचीवमेंट अवार्ड फॉर बेस्ट कंस्ट्रक्शन. हर CIDC विश्वकर्मा अवार्ड जो 15th एडिशन था वहाँ पर बहुत सारे कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया. ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है वो है अचीवमेंट अवार्ड फॉर बेस्ट कंस्ट्रक्शन. बेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए अवार्ड मिला है कौन से कंपनी को? सतलुज जल विद्युत निगम SJVN, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन. तो कौन से कंपनी को यहाँ पर अवार्ड मिला है? दैट इज गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. 15 CIDC विश्वकर्मा अवार्ड कौन से कैटेगरी में? अचीवमेंट अवार्ड फॉर बेस्ट कंस्ट्रक्शन, गेल को मिला है. चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं. 15th विश्वकर्मा CIDC विश्वकर्मा अवार्ड ऑर्गेनाइज कौन करता है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल. ठीक है, जैसे कि हमने अभी बोला कि डिफरेंट कैटेगरीज में ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है. तो SJVN दैट इज सतलुज जल विद्युत निगम, उनको 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है. ठीक है, दे हैव बीन गिवन 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड. कौन सा अवार्ड है? सबसे पहला है अचीवमेंट अवार्ड फॉर क्रिएटिंग सोशल डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट. ठीक है, इस कैटेगरी में उनको अवार्ड मिला है क्रिएटिंग सोशल डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट. एंड द सेकेंड कैटेगरी इज CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी. ओके, CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी. तो इससे हम देखते हैं कि 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड भी किसी भी एक कंपनी को मिल सकता है. ठीक है, सतलुज जल विद्युत निगम को 2 अवार्ड्स मिले हैं. नेक्स्ट वी हैव जो हमारा क्वेश्चन था गेल दैट इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उनको ये अवार्ड मिला फॉर द अचीवमेंट अवार्ड फॉर बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए उनको ये अवार्ड रिसीव हुआ. एंड ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कहाँ पर था? दैट वाज अकम्प्लिशमेंट इन द बरौनी गुवाहाटी नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट. ठीक है, बरौनी से गुवाहाटी तक ये नेचुरल गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट था जिसके वजह से गेल को ये अवार्ड मिला. ओके, और ये पहला प्रोजेक्ट है इतना लार्जेस्ट जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को ज्वाइन करता है द नेचुरल गैस पाइपलाइन. ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है सिंस हियर वी हैव अ नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट. असम का गुवाहाटी को बरौनी के साथ दिस इज अ पाइपलाइन प्रोजेक्ट. ठीक है, याद रखना है कौन से कंपनी को मिला है ये अवार्ड? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. ठीक है,
GAIL, and SJVN that is सतलज जल विद्युत निगम, उनको 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है सोशल डेवलपमेंट के लिए एंड CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज वी हैव नेप्टिस फिलाइरा। नेप्टिस फिलाइरा क्या है, नाम याद रखना है, दैट इज अ रेयर बटरफ्लाई स्पेसिस जो कि डिस्कवर किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में। कहाँ पर? इंडिया में, इन टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिस्कवर किया गया है। अब हमारा क्वेश्चन है कि टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन है उसमें से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कि रेयर बटरफ्लाई स्पेसिस विच इज रिसेंटली डिस्कवर्ड, तो नाम याद रखेंगे नेप्टिस फिलाइरा। ओके, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेप्टिस फिलाइरा क्या है, ऐसा भी आ सकता है। नेक्स्ट वी हैव नेप्टिस फिलाइरा रेयर बटरफ्लाई स्पेसिस, कहाँ पर डिस्कवर हुआ? इंडिया में डिस्कवर हुआ। ये एशिया के बहुत सारे पार्ट्स में पाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम इंडिया में पाया गया। ओके, फर्स्ट टाइम इंडिया में पाया गया, कहाँ पर? इन द टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मल्टीपल क्वेश्चंस एक ही जगह से बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चंस को प्रॉपरली हम देखेंगे। चलिए, बहुतों ने करेक्ट आंसर किया है एंड दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश में टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नेप्टिस फिलाइरा नाम का एक बटरफ्लाई स्पेसिस पाया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। चलिए, तो दिस इज अ नेप्टिस फिलाइरा, ओके, अ रेयर बटरफ्लाई स्पेसिस। यहाँ पर देखिए, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज लॉन्ग स्ट्रीक सेलर, लॉन्ग स्ट्रीक सेलर। दिस हैज बीन डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में। ये नाम भी याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क में पाया गया। टाइप ऑफ क्वेश्चंस माइट आल्सो कम, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन है कि टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। तो दिस इज लोकेटेड नियर अपतानी कल्चरल लैंडस्केप। अपतानी, दिस इज अ ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कल्चरल लैंडस्केप इन द लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में है ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग एक ही साथ पढ़ेंगे रिलेटेड टू आवर क्वेश्चन, ठीक है। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स एंड आपको याद भी रह जाएगा। आप जब भी पढ़ोगे देन यू शुड जस्ट कनेक्ट द न्यूज विद सम ऑफ द करंट अफेयर्स, ओके, एंड द स्टैटिक पोर्शंस एज वेल। तो नेप्टिस फिलाइरा का नाम याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट वी हैव which of the following is India's highest ranked university? इंडिया का highest ranked university है according to QS ranking। QS ranking के हिसाब से इंडिया का highest ranked university कौन सा है? IISc Bangalore, Jawaharlal Nehru University JNU, then we have Banaras Hindu University BHU and Jadavpur University। Yes, very good। तो हमारा करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दैट इज JNU। ओके, तो QS रैंकिंग, QS का मतलब क्या होता है? क्वाक्यूरेली साइमंड्स। ओके, दिस इज अ लंदन बेस्ड हायर एजुकेशन एनालिटिक्स फार्म। लंदन बेस्ड एक फार्म है जो कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स को रिलीज करते हैं। ओके, क्वाक्यूरेली साइमंड्स QS ranking। okay, next we have India is the second most represented country in Asia। another important thing, second most represented country in Asia है India after China। China 101 rankings है चाइना के पास एंड इंडिया के पास 69 rankings, ठीक है। JNU, this is received the highest ranked university। कौन से सब्जेक्ट के लिए? This has been divided according to the subject। ठीक है, ये QS रैंकिंग सब्जेक्ट के हिसाब से दिया गया है एंड JNU
has received this ranking for development studies. उन्होंने overall 20th position हासिल किया है. It has secured 20 position. ठीक है, लेकिन अगर हम इंडिया में देखने जाए तो that is the first. Okay, next we have from India, the second position we have Indian Institute of Management, that is IIM Ahmedabad. Next we have third position Kavitha Institute of Medical and Technical Sciences. Okay, these are the second and third universities, and the पहला जो है that is Jawaharlal Nehru University. उन्होंने 20th position हासिल किया है for development studies. ये भी याद रखना है, चाइना को टोटल 101 यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग मिला है एंड इंडिया 69. ओके ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वी हैव व्हेन इज द नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेटेड. नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? 1 अप्रैल, 3 अप्रैल, 7 अप्रैल, 11 अप्रैल. वेरी गुड. तो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास 11 अप्रैल. तो और एक चीज, वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हमने अभी देखा था कि 10 गोलियां खाने को मिलते हैं, डॉक्टर हमें 10 गोलियां खाने को देते हैं होम्योपैथी का, दैट इज 10 अप्रैल. ओके, एंड सेफ मदरहुड डे ऑन 11 अप्रैल. कैसे याद रख सकते हैं? the new mothers, they are given homeopathic medicine, ऐसे हम याद रख सकते हैं. this might not be true, लेकिन for a mnemonics part हम ऐसे याद रख सकते हैं कि new mothers are given homeopathic medicine ताकि कोई side effects ना हो. तो 10 अप्रैल के बाद आ जाएगा हमारे पास 11 अप्रैल, that is for mothers. ठीक है, नेशनल सेफ Motherhood Day, 11th April. Next we have National Safe Motherhood Day. हर साल सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल 11 को. ठीक है, किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? ताकि मैटरनल हेल्थ, सेफ प्रेगनेंसी, प्रॉब्लम्स जो भी मदर्स फेस करते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, इन सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस रेज करने के लिए नेशनल सेफ मदरहुड डे को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. ठीक है, 11 अप्रैल को. नेक्स्ट वी हैव द डे कमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कस्तूरबा गांधी. कस्तूरबा गांधी कौन थी? शी वाज द वाइफ ऑफ आवर नेशनल फादर, दैट इज मोहनदास करमचंद गांधी. ठीक है, उनके वाइफ के बर्थ एनिवर्सरी के दिन नेशनल सेफ मदरहुड डे को सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हिच बैंक becomes first private bank to open branch in Lakshadweep. लक्षद्वीप में ओपन करने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा है? HDFC बैंक, IDBI, एक्सिस बैंक, ICICI. ओके, so everybody are answering correctly, that is HDFC बैंक. ठीक है, HDFC बैंक हमारा करेक्ट आंसर है. वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये पहला प्राइवेट बैंक है जिन्होंने अपना ब्रांच लक्षद्वीप में ओपन किया है. ठीक है, यू ऑल कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन HDFC का फुल फॉर्म क्या है? HDFC का फुल फॉर्म. तो हियर वी हैव प्राइवेट लैंडर HDFC बैंक ओपनड अ ब्रांच कहाँ पर? लक्षद्वीप में. कहाँ पर? इन कावरत्ती आइलैंड इन लक्षद्वीप. ठीक है, making it the only private sector bank to have a branch in the union territory. इस यूनियन टेरिटरी में पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक का ब्रांच ओपन किया गया है कावरत्ती आइलैंड इन लक्षद्वीप. जगह का नाम याद रखना है, कौन सा बैंक है वो याद रखना है, HDFC बैंक. ओके, HDFC का फुल फॉर्म, यस, वेरी गुड. यस, वेरी गुड महबूबा, प्रेरणा मोई. ठीक है, दैट इज हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन. हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन.
HDFC का full form. Very good. Next we have whose birth anniversary is also known as Equality Day. ये हम सभी जानते हैं कि किसके बर्थ एनिवर्सरी के दिन को इक्वालिटी डे भी बोला जाता है. डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस. Yes, he is none other than Dr. BR अम्बेडकर. ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर हु वाज अ चेयरमैन ऑफ आवर ड्राफ्टिंग कमिटी, उनके बर्थ एनिवर्सरी को इक्वालिटी डे भी बोला जाता है. ओके, अंबेडकर जयंती और भीम जयंती इन मेमोरी ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑन 14th अप्रैल. 14th अप्रैल 1891 में he was born. He is a father of Indian Constitution. He was India's first law minister and also the chairman of the drafting committee of Indian Constitution. Very important personality during that time. Okay? और उनके बर्थ एनिवर्सरी दैट इज ऑन 14th अप्रैल को अंबेडकर जयंती और भीम जयंती और इक्वालिटी डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, कब सेलिब्रेट किया जाता है इक्वालिटी डे? 14th अप्रैल. डेट को याद रखना है. ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी रिसेंट. हम सभी को पता है, हम सभी ने वोट दिया है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे मुझे. The first phase of Lok Sabha elections took place. First phase. Yes. Correct answer is C. That is 19th April. 19th April को first phase of Lok Sabha elections हो चुका है. Okay? So the first phase of the 18th Lok Sabha election, इस बार जो elections हुआ that was the 18th edition. 19th April 2024. ओके, अप्रैल 19 से लेकर जून 1 तक इलेक्शंस होने वाला है अक्रॉस 7 फेजेस. कितने फेजेस? 7 फेजेस. ठीक है, हमारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम है राजीव कुमार. हमने रिसेंटली न्यूज़ देखा था कि एडिशनली देयर आर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स अलोंग विथ आवर चीफ इलेक्शन कमिश्नर. ओके, सो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स का नाम क्या है? ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू. ठीक है, ओके. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको देखिए. शोम्पेन ट्राइब, दिस इज अ ट्राइब ऑफ ग्रेट निकोबार. दे हैव कास्टेड देयर वोट फॉर द फर्स्ट टाइम. बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट है. शोम्पेन ट्राइब जो कि ग्रेट निकोबार का एक ट्राइब है, उन्होंने पहली बार जनरल इलेक्शंस में अपना वोट कास्ट किया है. ठीक है, चलिए. असम में 3 पोलिंग डेट्स है. एक तो हो चुका 19th अप्रैल को. नेक्स्ट वी हैव ऑन अप्रैल 26 एंड अनदर वन ऑन May 7. ठीक है, असम में कितने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ये हमने हमारे पॉलिटी क्लासेस में ऑलरेडी कर लिया है. दैट इज 14 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ओके, 14 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए 3 पोलिंग डेट्स दिया गया है. 19th अप्रैल, 26 अप्रैल एंड May 7. ओके, नेक्स्ट वी हैव वोट्स काउंट कब किया जाएगा? दैट इज ऑन 4 जून 2024. 4 जून 2024 को हमारा नया गवर्नमेंट फॉर्म होने वाला है. ओके, एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स फॉर अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम असेंबली के लिए वोट्स काउंट कब किया जाएगा? 2 जून को. ठीक है, 2 जून 2024 को उनका वोट्स काउंट किया जाएगा एंड बाकी ऑल ओवर इंडिया में 4 जून 2024 में काउंट किया जाएगा. ओके, इंपॉर्टेंट फिगर्स आर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर्स, कौन से ट्राइब ने पहली बार अपना वोट कास्ट किया है, असम में कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज है. ओके, तो दिस आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. और 7 फेजेस में ये होने वाला है अप्रैल 19 से लेकर जून 1 तक. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. तो हियर वी हैव ओवरऑल कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज है पूरे इंडिया में? 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, काउंटिंग कब होने वाला है? जून 4 को. कौन से फेजेस है? 7 फेजेस है. फर्स्ट फेज अप्रैल 19, सेकेंड फेज अप्रैल 26, थर्ड फेज May 7, फोर्थ
May 13, 5th May 20, 6th May 25 एंड 7th फेज ऑन June 1. ठीक है, ये 7 फेजेस है, 543 ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है. ठीक है, नेक्स्ट न्यूज इज इन विच शक्तिपीठ, कौन से शक्तिपीठ में शक्ति उत्सव ऑर्गेनाइज किया गया. किसने ऑर्गेनाइज किया था? संगीत नाटक एकेडमी ने ऑर्गेनाइज किया था. एंड दिस वाज इनॉग्रेटेड इन विच शक्तिपीठ, कौन से शक्तिपीठ में इनॉग्रेट किया गया? कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी असम, महालक्ष्मी टेम्पल कोल्हापुर महाराष्ट्र, जय दुर्गा शक्तिपीठ देवघर झारखंड, शक्तिपीठ माँ हरसिद्धि टेम्पल इन उज्जैन मध्य प्रदेश. तो कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया था? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी असम. ठीक है, ये सभी एक शक्तिपीठ है. ठीक है, शक्ति उत्सव जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था संगीत नाटक एकेडमी के तरफ से, कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? हमारे कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी में. ठीक है, तो ये शक्ति उत्सव क्या है ये भी हम देख लेते हैं अभी. तो ये जो शक्ति है, शक्ति उत्सव, दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस. ठीक है, ये पूरा फ्रॉम अप्रैल 9 to 17 सेलिब्रेट किया गया. किसने ऑर्गेनाइज किया था? संगीत नाटक एकेडमी ने ऑर्गेनाइज किया था. ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी हैव द इवेंट इज बीन ऑर्गेनाइज्ड अंडर द, संगीत नाटक एकेडमी ने ऑर्गेनाइज किया अंडर द कला प्रवाह. दिस इज अ सीरीज टू रिवाइव द टेम्पल ट्रेडिशंस इन द कंट्री. टेम्पल ट्रेडिशंस को फिर से रिवाइव करने के लिए, प्रचलित करने के लिए ड्यूरिंग नवरात्रि शक्ति फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया था 9 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक. ठीक है, टोटल हमारे पास कितने शक्तिपीठ हैं ऑल ओवर इंडिया? 7. इनको भी याद रखना है. कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी असम, महालक्ष्मी टेम्पल कोल्हापुर महाराष्ट्र, ज्वालामुखी टेम्पल कानगड़ा हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल उदयपुर त्रिपुरा, अंबाजी टेम्पल बनसकंठा गुजरात, जय दुर्गा शक्तिपीठ देवघर झारखंड एंड शक्तिपीठ माँ हरसिद्धि टेम्पल उज्जैन मध्य प्रदेश. ठीक है, ये 7 शक्तिपीठ है. एंड कामाख्या टेम्पल में इनॉग्रेट किया गया था, मतलब स्टार्टिंग किया गया था, एंड एंड कहाँ पर हुआ? इन द शक्तिपीठ माँ हरसिद्धि टेम्पल उज्जैन मध्य प्रदेश. ठीक है, इसको भी याद रखना है. इस शक्तिपीठ में एंड किया गया एंड पहले वाला में इनॉग्रेट किया गया. किसने इनॉग्रेट किया था? संगीत नाटक एकेडमी अंडर द कला प्रवाह, अंडर कला प्रवाह. नेक्स्ट वी हैव हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस संगीत नाटक एकेडमी अमृत अवार्ड. यहाँ से जो ऑप्शंस है हमारे पास, इनमें से किसको प्रेस्टिजियस संगीत नाटक एकेडमी अमृत अवार्ड प्रेजेंट किया गया था? ही इज अ पर्सन जिनको ये अवार्ड दिया गया. तो शी इज मीनोती खोंड. ओके, ही इज अ वायलिनिस्ट फ्रॉम असम. ठीक है, संगीत नाटक एकेडमी हर साल वो लोग अवार्ड देते हैं. तो संगीत नाटक एकेडमी, दिस इज द फर्स्ट नेशनल एकेडमी ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट्स. किसने ऑर्गेनाइज किया था? सेटअप किसने किया था? बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स है, याद रखना बहुत ज़रूरी है हमारे एग्जाम के लिए. ठीक है, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1953. इसको भी याद रखना है, 1953 को फॉर्म हुआ था. एंड दिस इज फर्स्ट नेशनल एकेडमी ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट्स. चेयरमैन कौन है? संध्या पुरेचा, संगीत नाटक एकेडमी का चेयरमैन. ठीक है, नाउ वी हैव ये जो संगीत नाटक एकेडमी अमृत अवार्ड है, ये किनको दिया जाता है? दिस इज स्पेशली गिवन और टू ऑनर द आर्टिस्ट हु आर एज्ड अबव 75, जिनका एज 75 years से ज़्यादा हो गया है एंड दे हैव नॉट रिसीव्ड एनी
नेशनल रिकॉग्निशन, कोई भी नेशनल अवार्ड उनको प्रेजेंट नहीं किया गया है इन देयर ओन फील्ड, तो ये संगीत नाटक एकेडमी अमृत अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है उनको, ठीक है। उनका एज 75 एंड अबव होना चाहिए। तो मिनती खंड जो है उनको ये अवार्ड मिला है, ही इज अ वायलिनिस्ट फ्रॉम असम। उनको ये अवार्ड किसने दिया है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, शी हैज बीन प्रेजेंटेड द अवार्ड बाय द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, another very important current affair, that is, in which state of India the fossils of Vasuki indicus were found? Vasuki indicus, this is a fossil, ठीक है, ये किस स्टेट में पाया गया है? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, असम। मल्टीपल आंसर्स आर कमिंग, लेकिन हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज गुजरात, ठीक है। गुजरात में पाया गया है वासुकी इंडिकस, दिस इज अ फॉसिल ऑफ अ स्नेक, ठीक है। वासुकी इंडिकस ये एक स्नेक का फॉसिल है। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वासुकी इंडिकस। तो वासुकी इंडिकस नेम्ड आफ्टर द माइथिकल सर्पेंट अराउंड द नेक ऑफ हिंदू डेटी लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा के गले में जो सांप रहता है ना, उसके ऊपर ये नाम दिया गया है। एंड द कंट्री ऑफ इट्स डिस्कवरी, कहाँ पर डिस्कवर किया गया? इंडिया में, तो उसका नाम इसी हिसाब से वासुकी इंडिकस रखा गया है, ठीक है। वासुकी इंडिकस ये एक कोलोसल स्नेक फॉसिल है, यू कैन सी द पिक्चर हियर। इट हैज बीन डिस्कवर्ड इन कच्छ, गुजरात। कच्छ गुजरात में पाया गया है। इट हैज बीन एज्ड 47 मिलियन ईयर्स, 47 मिलियन ईयर्स हो चुका है वासुकी इंडिकस का। का जो लेंथ है दैट इज, हम लगभग बोल सकते हैं 11 to 15 मीटर्स, ठीक है, मोर और लेस 50 फीट। नाउ वासुकी इंडिकस may have been the largest snake to ever exist on earth, ठीक है। माना जाता है that might be it has exceeded the size of the largest snake, that is Titanoboa, okay। टाइटानोबोआ को भी एक्सीड करने वाला हो सकता है वासुकी इंडिकस, ठीक है। अराउंड 50 फीट के आसपास होगा वासुकी इंडिकस। दिस इज अ फॉसिल, ये फॉसिल पाया गया है, ठीक है। कहाँ पर पाया गया? इन कच्छ, गुजरात। इट इज एज्ड 47 मिलियन ईयर्स। नाम याद रखना है, नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वासुकी इंडिकस। नेक्स्ट वी हैव, व्हिच ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेट्स लोंगते फेस्टिवल? लोंगते फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का कौन सा ट्राइब सेलिब्रेट करते हैं? अपतानी, निशी, अबोर, सिंगफो। ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर जो है दैट इज निशी, ठीक है। निशी ट्राइब अरुणाचल प्रदेश का लार्जेस्ट ट्राइब है एंड दे सेलिब्रेट द लोंगते फेस्टिवल, ठीक है। लोंगते फेस्टिवल देखिए, इट इज वन ऑफ द oldest and agriculturally significant festival, agriculturally significant festival है निशी ट्राइब का, and this is a harbinger of new season, आगमन, नया सीजन का आगमन के लिए एक फेस्टिवल्स हम भी सेलिब्रेट करते हैं ना, ये भी लोंगते फेस्टिवल निशी ट्राइब सेलिब्रेट करते हैं। तो निशी ट्राइब, दिस इज द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन अरुणाचल प्रदेश, याद रखना है। तो निशी ट्राइब्स के साथ साथ हम कुछ अदर ट्राइब्स के बारे में भी देखेंगे, दैट इज आदि अबोर, अका दैट इज हुसो, अपतानी, तागिन, गालो, खामती, मोम्बा, सिंगफो, शेरडुकपेन, ठीक है। ये कुछ अदर ट्राइब्स है अरुणाचल प्रदेश का, एंड देयर आर मेनी मोर। हमने कुछ ही नाम को मेंशन किया है यहाँ पर। तो हमने एक फेस्टिवल देखा है दैट इज लोंगते फेस्टिवल, तो साथ में और कुछ फेस्टिवल्स को भी देख सकते हैं। हमने ये सभी चीज़ हमारे
आर्ट एंड कल्चर क्लासेस में कवर कर लिया है ऑलरेडी. इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड दोज क्लासेस, प्लीज़ वॉच दोज क्लासेस. आपका रिविजन भी हो जाएगा एंड जिसने अभी तक नहीं किया है यू कैन लर्न फ्रॉम देयर. वहाँ पे हमने बहुत ही डिटेल्ड स्टडी किया है सभी फेस्टिवल्स के बारे में, नॉट ओनली ऑफ वन स्टेट, अरुणाचल प्रदेश का सिर्फ नहीं किया है, बल्कि ओवरऑल इंडिया का फेस्टिवल्स के बारे में हमने देखा है वहाँ पर. तो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दैट इज लोसार फेस्टिवल. री फेस्टिवल अपादानी ट्राइब सेलिब्रेट करते हैं. सोलुंग ऑफ आदिस, चालोलोकू ऑफ नोक्ते, मोपिन फेस्टिवल, सियांग रिवर फेस्टिवल, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, ये सभी फेस्टिवल्स है सेलिब्रेट किया जाता है इन अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, तो हमने देखा है लोंगते फेस्टिवल कौन सेलिब्रेट करता है, दैट इज नीशी ट्राइब. चलिए नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास, दैट इज तिरंगी बर्फी. तिरंगी बर्फी को रिसेंटली जीआई टैग मिला है एंड इट इज़ फ्रॉम विच स्टेट, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश. ये हमारा करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश. ठीक है, तिरंगी बर्फी कहाँ से बिलोंग करता है? फ्रॉम उत्तर प्रदेश, और इसको जीआई टैग मिला है. ठीक है, तो जीआई टैग टू बनारस तिरंगी बर्फी फ्रॉम उत्तर प्रदेश इन इंडिया. ऐसा दिखता है हमारा तिरंगी बर्फी. एंड यूपी इसी के साथ द मोस्ट जीआई टैग्ड आइटम्स है यूपी. ठीक है, टोटल कितना जीआई टैग्स है उनके पास? 75 टोटल है. एंड तिरंगी बर्फी के साथ साथ और 5 आइटम्स में उनको जीआई टैग मिला है. ठीक है, तो यूपी के पास कितना है टोटल? 75. इसको भी याद रखना है, ओवरऑल जीआई टैग्स इन यूपी. नाउ तिरंगी बर्फी फ्रॉम काशी, ये एक ट्राई कलर्ड स्वीट है एंड ट्रेडेड टू मेक अ स्टेटमेंट बाय द फ्रीडम फाइटर्स इन द क्विट इंडिया मूवमेंट. ठीक है, हम देख सकते हैं हमारे फ्लैग का ट्राई कलर के हिसाब से तिरंगी बर्फी बनाया गया है, और सेफ्रन वाइट एंड ग्रीन. ठीक है, कहाँ से बिलोंग करता है? यूपी से. रिसेंटली उनको जीआई टैग मिला है. यूपी का ओवरऑल जीआई टैग्स कितने हैं? 75. ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, आपके पास एक होमवर्क है. विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द सेकेंड मोस्ट जीआई टैग आइटम्स? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड. विच इज द फर्स्ट स्टेडियम इन इंडिया टू यूज हाइब्रिड पिच? बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो भी क्रिकेट देखते हैं या फिर दूसरे स्पोर्ट्स देखते हैं, इनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. पहला ऐसा स्टेडियम जहाँ पर हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा, हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा. कौन सा स्टेडियम होगा इंडिया में? वो धर्मशाला स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, बाराबती स्टेडियम, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम. तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज धर्मशाला स्टेडियम. ठीक है, धर्मशाला स्टेडियम में ये एक पहला स्टेडियम होगा इंडिया का टू यूज़ हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी. तो ये हाइब्रिड पिच क्या होता है ये भी देख लेते हैं. देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है इट विल बी मोर ड्यूरेबल, कॉन्सिस्टेंट, और इसको बार बार चेंज करना नहीं पड़ेगा, बहुत दिनों के लिए यूज़ किया जा सकता है. ठीक है, हम नॉर्मल जो अभी पिच देखते हैं, फुटबॉल पिच, क्रिकेट पिच, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो ग्रासेस होता है वो बहुत जल्दी उसको चेंज करना पड़ सकता है या उसको क्लीन करना पड़ता है. ठीक है, बट द हाइब्रिड पिच ये बहुत ही इजीली क्लीन भी किया जा सकता है एंड दिस इज मोर ड्यूरेबल. ठीक है, तो इट इंजेक्ट्स अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉलीमर फाइबर. एक पॉलीमर फाइबर दिया जाएगा विद अ नेचुरल टर्फ फाउंड इनसाइड क्रिकेट स्टेडियम्स. ठीक है, बहुत ही ड्यूरेबल होगा टू यूज़ एंड ऑल्सो
हाई परफॉर्मिंग प्लेइंग सरफेस, क्या प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें खेलने को। एंड दिस हैज बीन यूज्ड इन द हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन HPCA स्टेडियम इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जो कि हमने अभी देखा धर्मशाला स्टेडियम। दिस हैज बीन इंस्टॉल्ड अ न्यू टाइप ऑफ पिच अप्रूव्ड बाय द BCCI। BCCI ने अप्रूव किया है इस पिच को, एंड दिस वाज इंस्टॉल्ड बाय अ कंपनी कॉल्ड SIS ग्रास। को भी याद रखना है कौन से कंपनी ने इंस्टॉल किया है, SIS ग्रास, बेस्ड इन नेदरलैंड्स। हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम और धर्मशाला स्टेडियम। एक पॉलीमर फाइबर यहाँ पर इंजेक्ट किया जाएगा विथ अ नेचुरल टर्फ, ठीक है। चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर करंट अफेयर्स फ्रॉम 8 to 21st of April। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग today's class, comment down the comment section, I'll reach you out अगर आपके पास कोई भी doubts हो तो। Thank you so much for listening, have a nice day, bye bye।